माँ का संघर्ष। अल्पना एक गरीब और विधवा 2 बच्चों की माँ थी। उसके पति का निधन 3 वर्ष पहले हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे, रवि 10 वर्ष और किशन 8 वर्ष। अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाना चाहती थी। अल्पना अपने रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा का काम करती थी। वह बच्चों के साथ मुंबई के एक छोटे से चौल में रहती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बच्चे म्यूनसिपालिटी के स्कूल में पढ़ लिख रहे थे। जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन अचानक अल्पना के जीवन में एक तूफान आ गया। चौल के सभी लोगों को जल्द से जल्द चौल खाली करने का आदेश आ गया, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बनने वाले थी। चौल खाली करने के बदले उन्हें कुछ रकम भी दी जाने वाली थी, ताकि वो लोग अपने दूसरा ठिकाना ढूंढ सके। सभी लोग धीरे धीरे करके चौल खाली करने लगे। अल्पना भी अपने धीरे धीरे सामान बांध ही रहा था। पर हम जाएंगे कहाँ माँ? रवि ने पूछा। भैया भैया हम लोग नए घर जाएंगे, किशन ने चहकते हुए कहा। अल्पना ने हल्की मुस्कान लेते हुए कहा, हाँ हम लोग नए घर जाएंगे, पर घर खाली करने के बदले जो रकम मिलने वाली थी वो अब तक नहीं मिली थी, तो बिना पैसे के सब कहाँ जाएंगे? इसी अधेड़-बुन में अल्पना खोई हुई थी। अचानक बाहर किसी आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अल्पना दौड़ा और बाहर आई तो देखा कि घर खाली करने के लिए कुछ लोग आए हैं। अरे ओ मैडम, कल तक घर खाली हो जाना चाहिए। एक लंबे कद वाले इंसान जिसका नाम जुबिन था, उसने अपना गुस्साए स्वर में कहा। अल्पना ने कहा, पर हमें तो पैसे नहीं मिले साहब, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमें रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए, और बिना पैसों के ठिकाना कहाँ से मिलेगा साहब? पैसा कुछ दिन में मिल जाएंगे, तुम सब लोगों का पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा, जुबिन ने कहा। अल्पना बोली, बिना पैसे के चाल खाली नहीं करेंगे। जुबिन को गुस्सा आ गया और उसने जीप से एक डंडा निकाला और अल्पना को डराने के ख्याल से जुबिन ने गुस्से में अल्पना के सर पर डंडे से प्रहार करना चाहा, पर बीच में उसका छोटा बेटा किशन आ गया। किशन, अल्पना ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा। किशन के सर पर बहुत जोर से चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। ये सब देखकर जुबिन डर गया और अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग निकला। कई लोगों की मदद से कल्पना और उसके बड़े बेटे रवि किशन को लेकर पास के अस्पताल में गए। उसके सर से खून बह ही जा रहे थे। किशन बेहोश हो चुका था। उसे अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, काफ़ी खर्च आएगा, पर बेचारी अल्पना के पास इतने पैसे कहाँ थे? पर एक माँ कहाँ हिम्मत हारती है। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। फिर दौड़ते भागते जिन जिन घरों में काम करती थी उनके घर जाती और पैसा मांगती है। सभी लोग अल्पना को पैसे देकर उसकी मदद भी करते हैं, पर खून ज़्यादा बह जाने के कारण डॉक्टर किशन को बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने अल्पना से कहा। अल्पना भूत बनी अपने बेटे को निहार रही थी और फिर अचानक से जोर जोर से रोने लगी। रवि भी अपने छोटे भाई से लिपट कर रोए जा रहा था। 2 दिन बीत जाने के बाद अल्पना ने किशन की कातिल को सजा दिलाने के लिए पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट लिखवाई, पर जुबिन एक बड़े बिल्डर का दाहिना हाथ था, इसलिए उस बिल्डर ने पैसे की दम पर इस केस को रफा दफा करने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। अल्पना को धमकियां मिलने लगी कि केस वापस ले लो, नहीं तो बड़े बेटे से भी हाथ धोना पड़ेगा। अल्पना के दिल में तो एक ज्वाला धधक रही थी, कातिल को सजा दिलाने की ज्वाला। उसका साथ देने के लिए उसके बड़े बेटे के अलावा कोई नहीं था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अल्पना जिन घरों में काम कर रही थी उनमें से किसी एक मैडम ने बोला, तुम क्यों नहीं किसी एनजीओ की मदद लेती हो? एनजीओ उसकी मदद जरूर करेगा न्याय दिलाने में। फिर बस क्या था, अल्पना के मन में एक आशा की किरण दिखाई दी और अल्पना उसी मैडम को लेकर एक एनजीओ के पास पहुंची और अपना पूरा कहानी सुनाती है। एनजीओ उसकी मदद करने का पूरा आश्वासन देती है और शुरू हो जाती है। अल्पना को कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि अपने बेटे को न्याय दिलाने के दौरान अल्पना और रवि को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें हर समय धमकियां दी जाती थी, पर उस माँ बेटे ने हार नहीं मानी और अंत में जिस सच्चाई की हुई, जुबिन को उम्र कैद की सजा हुई। जब सजा सुनाई जा रही थी तब अल्पना और उसके बेटे रवि की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, किशन को न्याय दिलाने की चमक।
अल्पना ने रवि से कहा, रवि बेटा, आज तुम्हारे भाई को इंसाफ मिल गया। रवि ने भी हल्की सी मुस्कान दी और माँ के गले लग गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अपने बच्चे के लिए लड़ जाती सारे जहाँ से, इतनी हिम्मत न जाने माँ में आती कहाँ से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।